क्लास 8 मैथ एनसीईआरटी सीबीएसई की बुक से एक्सरसाइज 15.1 चल रहा था और 15.1 के क्वेश्चन नंबर 6 पे हम आ गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है एक कुरियर पर्सन साइकिल्स फ्रॉम ए टाउन टू द नेबरिंग सब अर्बन एरिया टू डिलीवर ए पार्सल टू द मर्चेंट। ठीक है, एक मर्चेंट है सब अर्बन एरिया में, उस सब अर्बन एरिया में उस मर्चेंट को पार्सल डिलीवर करने के लिए एक कुरियर पर्सन साइकिल्स कर रहा है, मतलब साइकिल से जा रहा है। ठीक है, साइकिल्स फ्रॉम ए टाउन, टाउन से पार्सल लिया, फ्रॉम द टाउन दिया हुआ है, टाउन से लिया, टू द नेबरिंग सब अर्बन एरिया, किसी एक छोटे एरिया में। ठीक है, सब अर्बन एरिया किसी छोटे एरिया में जहाँ की मर्चेंट को पार्सल देने का था, उस पर्सन को पार्सल देने के लिए, डिलीवर करने के लिए वो जा रहा है। ठीक है, हिज डिस्टेंस फ्रॉम द टाउन एट डिफरेंट टाइम। ठीक है, तो टाउन से उसका डिस्टेंस, जब वो साइकिल से जा रहा है तो जो डिस्टेंस तय कर रहा है, ठीक है, वो डिस्टेंस को इस ग्राफ में बताया है कि इसका डिस्टेंस फ्रॉम द टाउन, टाउन से जो डिस्टेंस है एट डिफरेंट टाइम। जैसे वो सवेरे 10 बजे निकला, क्या यहाँ क्या दिखा रहा है, 8 बजे निकल रहा है, तो 8 बजे निकला, 9 बजे वो कहाँ तक पहुँचा, 10 बजे तक वो कहाँ पहुँचा, वो सारा डिस्टेंस में बता रहा है। तो वो डिस्टेंस जो है इसमें दिखाया गया है। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द टाउन, टाउन से उसका डिस्टेंस दिखाया गया है। ठीक है, उस सब अर्बन एरिया में जब वो पहुंचेगा तब तक का पूरा डिस्टेंस दिखाया गया है। ठीक है, तो देखिए ग्राफ क्या बोलता है, पहले हम ग्राफ को पढ़ लेते हैं। ठीक है, ग्राफ ये बोलता है कि वो जो साइकिल लेके जो कुरियर पर्सन जा रहा है वो 8 AM पे वो निकला, क्योंकि 0 किलोमीटर डिस्टेंस इन किलोमीटर है और ये किलोमीटर में डिस्टेंस बता रहा है 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर। तो इसमें ये 0 किलोमीटर पे था, इसका मतलब उस टाउन में, उस जगह में था जहाँ से उसने कुरियर लिया। ठीक है, बाद में 9 AM पे ऐसा लग रहा है जैसे ये इस पॉइंट पे पहुँचा, तो इस पॉइंट पे पहुँचा तो इसमें देखते हैं तो 10 किलोमीटर, यानी 9 AM पे 10 किलोमीटर क्रॉस कर गया, ये 10 किलोमीटर तक पहुँच गया। ठीक है, बाद में 10 AM पे देखते हैं तो ये जो है ये 16 किलोमीटर पे पॉइंट बता रहा है, तो 10 AM पे 16 किलोमीटर ये पहुंच गया। ठीक है, बाद में 11 AM पे कोई पॉइंट नहीं दिया है, पॉइंट उसके पीछे ही दिया है और जस्ट हाफ पे 10 और 11 के जस्ट हाफ पे 4 पार्ट में डिवाइड किया है और बीच वाले पॉइंट के सीधे में ये आ रहा है, वर्टिकल लाइन करेंगे तो इसके जस्ट बीच में आ रहा है, यानी 10:30 पे ये लगभग वही का वही डिस्टेंस पे रह गया। मतलब इस डिस्टेंस से इस डिस्टेंस यहाँ से यहाँ उसने कोई डिस्टेंस कवर किया ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे वो 16 किलोमीटर पे था और यहाँ भी 16 किलोमीटर रह गया। इसका मतलब यहाँ पे वो या तो सो गया, या तो आराम किया, या तो खाना खाया, या तो कुछ भी किया, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ा, साइकिलिंग करके आगे नहीं बढ़ा है, क्योंकि डिस्टेंस दोनों का सेम है। ठीक है, बाद में 10:30 से वो निकला और फिर ये वाला जो पॉइंट बता रहा है वो फिर से हाफ में आ गया, 11-12 के हाफ में आ गया, यानी 11:30 के आसपास में ये 22 किलोमीटर पे पहुंचा। ठीक है, और 22 किलोमीटर चूंकि एंड पॉइंट है, इसका मतलब है मर्चेंट 22 किलोमीटर पे ही होगा। ठीक है, ये हम ग्राफ का स्टडी किए। अब क्या क्वेश्चन क्या पूछता है, व्हाट इज द स्केल टेकन फॉर द टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस के लिए स्केल क्या लिया है, देखिए टाइम के लिए, ठीक है, टाइम एक्सिस जो है, टाइम एक्सिस को रखा इस पे एक्स पे रखा है और डिस्टेंस को रखा है वाई पे। ठीक है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है वो क्या होता है, एक्स एक्सिस को बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस पे है, तो क्या क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द स्केल टेकन फॉर द टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस के लिए, इसके लिए स्केल क्या लिया, स्केल दिख रहा है कि 8 AM एक पॉइंट को रखा और 9 AM एक पॉइंट को रखा, अब बीच में 4 भाग में डिवाइड किया, 1, 2, 3 और 4th, यानी 4th इक्वल भाग में इसको डिवाइड कर दिया है। तो 4 इक्वल भाग में डिवाइड किया, यानी 4 यूनिट इक्वल टू 1 आवर हुआ, क्योंकि 8 AM से 9 AM यदि बोले तो 1 आवर होता है। ठीक है, तो 4 यूनिट में 1 आवर जैसा यहाँ दिख रहा है, तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए, हम ये लिखेंगे द स्केल टेकन फॉर द टाइम एक्सिस इज 4 यूनिट इक्वल टू 1 आवर। ठीक है, क्योंकि यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बीच में 4 नंबर ऑफ लाइन्स बीच में हैं।
ठीक है। यहाँ से यहाँ तक के बीच में पहला डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन और ये फोर्थ डिवीजन, 4 डिवीजन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हाउ मच टाइम डिड द पर्सन टेक फॉर द ट्रेवल। ट्रेवल के लिए पर्सन ने कितने टाइम लिए, कितने टाइम लिए? 8 AM पे वो निकला, 11:30 पे लास्ट पॉइंट उसका 11:30 पे है, तो कितने टाइम लिए? 8 AM से 11:30 कितना टाइम हो गया? 3.5 आवर हो गया। 8 से 11:30 कितना होता है? 3.5 आवर होता है। भले वो बीच में रेस्ट किया, लेकिन क्या पूछ रहा है? हाउ मच टाइम डिड द पर्सन टेक। पर्सन ने कितने टाइम लिया ट्रेवल करने के लिए? टोटल, सोया, उठा, चला, तेज चला, धीरे चला, उससे कोई मतलब नहीं, टाइम कितना लिया, ठीक है। तो टाइम वो टोटल 3.5 आवर। तो क्या लिखेंगे? टोटल टाइम टेकन बाय द पर्सन फॉर ट्रेवल, ट्रेवल के लिए टोटल टाइम टेकन कितना हो जाएगा? 8 AM टू 11:30 AM, वो जो होगा 3.5 आवर, ठीक है। ये गलत हो गया था, 10 AM से ये जो रेस्ट को मैंने निकाल दिया था वो सही नहीं होगा, रेस्ट नहीं निकलेगा इसमें, क्योंकि टोटल ट्रेवल का टाइम है ना। कोई गाड़ी चलता है तो बीच में खाने के लिए, नाश्ते के लिए रोकता है और सबके लिए रोकता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारे ट्रेवल टाइम में ही गिने जाते हैं, ठीक है। तो 8 AM टू 11:30 AM इक्वल टू 3.5 आवर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? हाउ फार इज द प्लेस फ्रॉम द मर्चेंट फ्रॉम द टाउन, ठीक है। हाउ फार इज द प्लेस ऑफ द मर्चेंट, मर्चेंट के प्लेस का प्लेस जो है टाउन से हाउ फार कितना दूर है, ठीक है, कितने दूर है? तो हम ये देखते हैं कि ये जो है 0 किलोमीटर से चालू हुआ और एंड पे पहुंचा 22 किलोमीटर, और एंड पॉइंट यहाँ बन गया है, इसके बाद ग्राफ नहीं है, इसका मतलब कितना है? टोटल 22 में 0, क्योंकि 0 से चालू किया तो टोटल 22 किलोमीटर है। यहाँ यदि 2 किलोमीटर होता, इनिशियल पॉइंट 2 किलोमीटर होता, तो 22 में 2 को माइनस करते। अभी क्या करेंगे? 22 में 0 को माइनस करेंगे, क्योंकि 0 से चालू किया 22 पे पहुंचा, तो टोटल 22 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो कितना डिस्टेंस कितना होगा? हाउ फार द प्लेस ऑफ द मर्चेंट फ्रॉम द टाउन, टाउन से मर्चेंट का प्लेस कितना फार होगा? 22 किलोमीटर, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? द डिस्टेंस ऑफ द प्लेस ऑफ द मर्चेंट, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ द प्लेस ऑफ द मर्चेंट फ्रॉम टाउन, ठीक है। टाउन से मर्चेंट के प्लेस का डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस सोन है एट एंड पॉइंट, एंड पॉइंट में जो डिस्टेंस है आपने देखा, एंड पॉइंट पे कितना डिस्टेंस है? एंड पॉइंट यहाँ पे बनता है और यहाँ पे डिस्टेंस 22 किलोमीटर है, एंड पॉइंट पे जो डिस्टेंस है और इनिशियल पॉइंट पे जो डिस्टेंस है, ठीक है। अगला क्या है? डिस्टेंस ऑन एट इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट में जो डिस्टेंस है 22 माइनस 0 इक्वल टू 22 या 22 किलोमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट, सी कंप्लीट हो गया। डी क्वेश्चन क्या है? डिड द पर्सन स्टॉप ऑन हिज वे, पर्सन उसके वे में जब वो ट्रेवल कर रहा था तो स्टॉप हुआ था क्या? तो यहाँ पे तो साफ दिख रहा है ना कि 16 किलोमीटर, यहाँ पे 11 AM पे 16 किलोमीटर पे था, 11:30 पे भी 16 किलोमीटर पे था, तो इसका मतलब 16 किलोमीटर पे 2.5 आवर तक 16 किलोमीटर पे ही था, यानी इसका मतलब वो ट्रैवल तो किया ही नहीं, ठीक है। इसका मतलब वो स्टॉप ही किया। साफ साफ नहीं बता रहा है, लेकिन ग्राफ से तो साफ साफ दिख रहा है कि 16 किलोमीटर यहाँ भी है, 16 किलोमीटर यहाँ, आधे घंटे तक 16 किलोमीटर है, इसका मतलब उसने आराम ही किया है। तो डिड द पर्सन स्टॉप ऑन हिज वे, तो हम क्या लिखेंगे? यस, ठीक है। उसको फिर एक्सप्लेन भी हमको करना है, तो एक्सप्लेन भी करते हैं। यस, पर्सन स्टॉप एट द टाइम, ठीक है, यस लिख दिए। यस, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, यस द पर्सन स्टॉप ऑन हिज वे, उसके वे में उसने स्टॉप किया था, ठीक है। तो एक्सप्लेन जो करना है उसको मैं बता रहा हूँ कि पर्सन स्टॉप एट द टाइम 10 AM टू 10:30 AM, ठीक है, बिकॉज ड्यूरिंग दिस टाइम ग्राफ इज हॉरिजॉन्टल, ठीक है। इस टाइम पे ग्राफ क्या है? ग्राफ हॉरिजॉन्टल है, और हॉरिजॉन्टल है इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस चेंज ही नहीं हुआ, और डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ इसका मतलब क्या हुआ कि वो रेस्ट ही कर रहा था, ठीक है, या स्टॉप ही लिया हुआ था, ठीक है। तो बिकॉज ड्यूरिंग दिस टाइम ग्राफ इज हॉरिजॉन्टल, इतना कह देना ही काफ़ी है, ठीक है। डी कंप्लीट हो गया। अब लास्ट है ई। ई में क्या है?
ड्यूरिंग विच पीरियड डिड ही राइड फास्टेस्ट, ठीक है, कौन से पीरियड में सबसे ज़्यादा स्पीड में चला वो, ठीक है, राइड फास्टेस्ट यानी तेज़ी से फास्टेस्ट राइड किया, फास्टेस्ट क्रॉस किया, पार किया, ठीक है। तो राइडिंग जो फास्टेस्ट किया इसका मतलब स्पीड हमको चाहिए, स्पीड यदि हम निकाल लेंगे तो हमको पता चल जाएगा। तो स्पीड के लिए पहला क्या चाहिए, डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस बाय टाइम इक्वल टू स्पीड होता है, तो सबसे पहले डिस्टेंस चाहिए। तो 8 AM से 9 AM के बीच में कितना डिस्टेंस ने ट्रेवल किया, 9 AM से 10 AM के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 10 से 11 में कितना किया, 11 से 12 में कितना किया, वो हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं 8 से 9 के बीच में, ठीक है। क्या हो जाएगा, 9 AM पे डिस्टेंस उसका था 10 किलोमीटर, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पर्सन, पर्सन के द्वारा, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पर्सन, पर्सन के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया फ्रॉम 8 AM टू 9 AM, ठीक है। 8 AM से 9 AM के बीच में हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो 9 AM पे ये था 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर, और 8 AM पे था 0, तो 10 किलोमीटर माइनस 0 किलोमीटर इक्वल टू 10 किलोमीटर आ गया, 10 किलोमीटर ये आ गया। अब हम इसका स्पीड, क्योंकि हमको राइड फास्टेस्ट बताना है कि स्पीड मतलब सबसे ज़्यादा स्पीड किस में था, तो स्पीड क्या होता है, किलोमीटर बाय आवर होता है। तो 10 किलोमीटर बाय 1 आवर, क्योंकि 8 AM से 9 AM 1 आवर ही होता है, तो 10 किलोमीटर बाय 1 आवर यानी 10 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि 1 से डिवाइड 10 को करेंगे तो 1 10 या 10 होता है, तो 10 किलोमीटर पर आवर आ गया, ठीक है। पहला स्पीड हमको मिल गया, ठीक है। सेकेंड स्पीड हम बनाते हैं फ्रॉम 9 AM टू 10 AM, ठीक है। तो 9 AM से 10 AM के बीच में स्पीड देखते हैं कितना होता है, पहले डिस्टेंस ले लेते हैं। तो 10 AM में डिस्टेंस 16 किलोमीटर है और 9 पे है 10 किलोमीटर, तो क्या करेंगे, 16 में 10 को माइनस करेंगे तो बचेगा 6 किलोमीटर, तो स्पीड हो जाएगा 6 किलोमीटर बाय 1 आवर, क्योंकि 9 से 10 1 आवर होता है, बाय 1 आवर हो गया, यानी 6 किलोमीटर, यहाँ भी 1 6 या 6 ही होगा, तो 6 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, ठीक है। अब थर्ड में जब हम पहुँचते हैं तो इसमें क्या होता है कि 10 से 11 के बीच में हम 1 आवर का लेने का है हमको, और 11 में देखते हैं तो हम कोई पॉइंट है ही नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब 11 पे तो हम ले नहीं सकते हैं, और अंदाज हम लगाना चाहते नहीं हैं, ठीक है। अपने मर्जी से ये अंदाज नहीं लगाना चाहते हैं कि कितना ट्रेवल किया होगा, तो इससे अच्छा है कि जहाँ पे पॉइंट है उसी का वैल्यू ले ले। तो ये 10:30 पे पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, वो कितना है 16 किलोमीटर, तो 10:30 पे 16 किलोमीटर है, और 10 AM पे भी 16 किलोमीटर है, तो हम फ्रॉम 10 AM टू 10:30 AM ही ले लेते हैं, ठीक है। तो 10 AM में 16 है और 10:30 में भी 16 है, तो 0 किलोमीटर हो गया। अब स्पीड क्या हो जाएगा, 0 किलोमीटर बाय हाफ आवर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 0 है। अच्छा, हाफ आवर क्यों हुआ, क्योंकि 10 AM से 10:30 AM हमने लिया है, यानी ये पूरा 1 आवर तो नहीं हुआ, ये तो 30 मिनट यानी हाफ आवर होता है, इसलिए 0 किलोमीटर बाय 1/2 आवर लिया। और 0 को किसी से भी यदि हमको डिवाइड करना है तो 0 ही आना है, तो 0 किलोमीटर पर आवर सीधा सीधा आ गया, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर अगला पॉइंट हम क्या लेंगे, अगला हम फिर इसी पॉइंट को लेंगे 10:30 से, ये पॉइंट 11:30 पे आता है, तो 10:30 से 11:30 ले लेंगे, 11 to 12 नहीं लेंगे, क्योंकि 11 वाला पॉइंट ही नहीं है इसके लिए, और यहाँ 12 वाला भी पॉइंट नहीं है तो 11:30 वाला पॉइंट। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट को लेने के लिए हमको 10:30 और 11:30 लेना पड़ेगा। तो वापस आप लीजिए, फ्रॉम 10:30 टू 11:30 कितना हो जाएगा, तो 11:30 पे 22 था, और 10:30 पे कितना था, 10:30 पे था 16 किलोमीटर, तो कितना हो गया, 22 माइनस 16 किलोमीटर इक्वल टू 6 किलोमीटर, और ये 10:30 से 11:30 1 आवर होता है, इसलिए 6 किलोमीटर बाय 1 आवर करके 6 किलोमीटर पर आवर मैंने निकाल दिया, ठीक है। अब चारों का चारों पॉइंट आपके पास आ गया। स्पीड कहाँ पे सबसे ज़्यादा है, तो दिख रहा है 10 किलोमीटर पर आवर सबसे फास्टेस्ट स्पीड दिख रहा है, ये तो 10 किलोमीटर पर आवर, ये तो स्पीड ही है ना, तो 10 सबसे बड़ा है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 6 आया, यहाँ 0 आया, यहाँ 6 आया, सबसे बड़ा तो 10 है, तो 10 फास्टेस्ट स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर, ओके, 10 किलोमीटर पर आवर जो फास्टेस्ट स्पीड है, एंड द पीरियड ड्यूरिंग ही राइड फास्टेस्ट, और इसका पीरियड क्या है, 8 AM से 9 AM है,
10 किलोमीटर पर आवर कहाँ पे आया, 8 AM से 9 AM के बीच में आया। तो द पीरियड ड्यूरिंग द राइट फास्टेस्ट इज 8 AM टू 9, 8 AM से 9 AM के बीच में आया, 8 AM टू 9 AM इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है।